I'm Dr. Reshma Lakesh, working as Assistant Professor at Government Dr. W. Patankar Girls PG College, Durg, Chhattisgarh. Now we are going to discuss about physical development during adolescent stage and lifespan development, Unit 2, BSc Part 2, Home Science. As we have already discussed that adolescence is a stage where an individual goes through a transition from childhood to adulthood through many developments. Now we are discussing about physical development, which is a very important development. शारीरिक विकास किशोर अवस्था के अवधि में बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि शारीरिक विकास के द्वारा ही एक बालक का जो शरीर है वह परिपक्व होता है एक प्रौढ़ के रूप में। बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन यहाँ नजर आते हैं, खास तौर पे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी इज रेडी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ like. Some definitions are there which we are going to will go through this chapter. Puberty एक वर्ड होता है, ये दर्शाता है उन शारीरिक विशेषताओं को जो कि किशोर अवस्था के दौरान होती है। Then is growth spurt. Growth spurt के तहत जो शारीरिक विकास विशेष रूप से ऊंचाई या वजन, हाइट एंड वेट जो बालक गेन करता है प्यूबर्टी के दौरान, वो इसके तहत आती है। देन इज प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वो चेंज जो कि बालक और बालिकाओं में प्यूबर्टी के दौरान देखे जाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वो एक्सटर्नल चेंजेस हैं, खासतौर पे शारीरिक बाह्य परिवर्तन है जो कि एक किशोर को एक परिपक्व पुरुष या महिला में परिवर्तित करते हैं। Thus we can say puberty is the process of physical changes through which a child's body matures into an adult body capable of sexual reproduction. It is initiated by hormonal signals from brain to the gonads, the ovaries in a girl and testes in a boy. प्यूबर्टी के तहत वो सारे शारीरिक बदलाव या शारीरिक परिवर्तन जो कि एक बालक के शरीर को परिपक्व करते हैं एक प्रौढ़ के रूप में, प्रौढ़ के शरीर जैसे एक प्रौढ़ का शरीर होता है उसके रूप में विशेष रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करते हैं। और हार्मोन्स जो होते हैं उनमें भी बहुत सी इस अवस्था में रैपिड हार्मोनल एक्टिविटीज होती हैं और ये ब्रेन के द्वारा नियंत्रित होती हैं और लड़कियों में ओवरीज में और बॉयज के टेस्टिस में इनकी एक्टिविटी देखी जाती है। क्या शारीरिक परिवर्तन आते हैं प्यूबर्टी की स्टेज में बॉयज एंड गर्ल्स में? सबसे बड़ी बात ये होती है कि बॉडी जो है उनकी सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, फर्टिलिटी वो अटेंड कर लेती है, अर्थात अपने रिप्रोडक्शन के लिए उनका जो शरीर है वह तैयार हो जाता है। अलग अलग व्यक्तियों में या किशोरों में अलग अलग समय पे ये प्यूबर्टी आ सकती है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस हो सकता है, क्यों व्यक्तित्व भिन्नताएं जिन्हें कहते हैं। और गर्ल्स में ये 10 से 14 वर्ष के बीच में होती है, जबकि लड़कों में 12 से 16 वर्ष के बीच में। और दोनों ही जेनेटिक या एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो प्रभावित करते हैं इनकी जो प्यूबर्टी की टाइमिंग्स की जेनेटिक या जिसको हम हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट कहते हैं, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं बच्चों के विकास में। प्यूबर्टी जल्दी आती है या देर से आती है। इसके अलावा बॉडी का फैट है या बॉडी का कंपोजिशन है वो भी प्यूबर्टी को
को जल्दी लाने और थोड़ी सी इसमें देर होने में इसका भी प्रभाव पड़ता है। Puberty is associated with development of secondary sex characteristics and rapid growth. इसी अवस्था को कहा जाता है जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नजर आते हैं। Irregular pattern of ovulation corresponding to achievement of fertility usually develops rapidly once a girl begins having menstruational periods. अर्थात जैसे ही गर्ल्स के अंदर menstruation स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट menstruation होता है that is known as menarche, तो जहाँ से ये शुरू होता है ओवुलेशन उसकी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाता है, यानी उसकी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है। That is the indication. Menstruation is the indication of this procedure. तो तब से ये यहाँ से ही शुरू होता है, जो कि लगभग 13 वर्ष तक की अवस्था तक लड़कियां इसको गेन कर लेती हैं और रेगुलर उनके बॉडी में ये एक साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ओवुलेशन की साइकिल स्टार्ट हो जाती है, विच इज एक्सप्रेस थ्रू मेंस्ट्रुएशन। इसी तरह से लड़कियों के अंदर ये रेगुलर चालू हो जाती है। अगर उनके इस अवस्था में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में भी इनका जो ओवुलेशन है या मेंस्ट्रुएशन के जो साइकिल है उसमें कुछ रुकावट आए या चेंजेस आ सकते हैं। इसी तरह से अगर लड़कों की बात करें तो उनके जो टेस्टिकल्स होते हैं उनमें एनलार्जमेंट दिखने लगता है और ये लगभग 11 से 11.5 साल के होते हैं लड़के, तब उनके अंदर ये देखने को चेंजेस देखने को मिलता है। और प्यूबिक हेयर इसके बाद ही प्यूबिक एरिया और आर्मपिट्स में जो हेयर ग्रोथ होती है वो नजर आती है। साथ ही उनकी वॉइस जो होती है वो चेंजेस उसमें भी नजर आते हैं, वो डीपर हो जाती है, इनकी मसल्स जो होती हैं उनके साइज इंक्रीज हो जाते हैं, साथ ही इनके फेशियल हेयर भी नजर आने लगते हैं। Puberty in girls and in girls. The sequence of changes in puberty has been characterized by physicians and referred as sexual maturity rating (SMR) और Tanner stage। एक physician थे who was known as Tanner, उन्होंने ही इन stages के बारे में बताया, तो इस वजह से इन stages का नाम Tanner stages रखा गया है, जिसमें कि विभिन्न जो secondary sex characteristics हैं और इनके अंदर क्या चेंजेस होते हैं साइजेस में और अपीयरेंस में, जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, साथ में प्यूबिक हेयर की ग्रोथ होती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट गर्ल्स के अंदर देखा जाता है, इसके बारे में इन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी है। What are the timings and sign of puberty? कब शुरू होती है? तो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है गर्ल्स में अराउंड 9 to 13 इयर्स इसको माना गया है और बॉयज में 10 to 11 इयर्स। कैसे पता चलता है प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है? गर्ल्स में एट दिस मेनार्की या मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, ओवुलेशन की साइकिल स्टार्ट होती है, और बॉयज में व्हेन एजैकुलेशन स्टार्ट्स। नेक्स्ट वर्ड इज द ग्रोथ स्पर्ट। किसे कहते हैं ग्रोथ स्पर्ट? जब हाइट में बहुत अचानक से बढ़ोतरी होने लगती है, आप देखते होंगे कि बच्चा अचानक से बहुत लंबा हो रहा है, उसकी हाइट बहुत अच्छी आ गई है, एडल्ट के आसपास उनकी हाइट पहुंचने लगती है, उनके जो ट्रंक एरियाज है, लिम्स हैं, उनमें ग्रोथ ज़्यादा दिखाई देती है। और अगर बात करें लड़के और लड़कियों में, तो लड़कियों में ग्रोथ स्पर्ट पहले दिखाई देता है कंपैरेटिवली बॉयज के ग्रोथ स्पर्ट से, और इसके बाद ही इनका मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो भी स्टार्ट हो जाता है। Now, what are the physical changes going on? First is primary sex characteristics, which refers to the sexual organs themselves. जैसे कि उसके जो यूट्रस है, वेजिना है, बॉयज में पेनिस है, टेस्टिस है, इसके अंदर चेंजेस नजर आने लगते हैं। जबकि अगर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो जो बाहर से जितने भी बॉडी के अंदर विजिबल चेंजेस नजर आ रहे हैं, जो कि वो दिखाते हैं कि ये अब बड़े हो रहे हैं, एडल्ट हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, उनका फिजिकल डेवलपमेंट इज नियरिंग लाइक एन एडल्ट। तो जैसे हाइट और
वेट में और बॉडी शेप में चेंजेस होते हैं. दिस इज नोन एज सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स. Now, what is the difference between primary and secondary characteristics? For example, primary sex characteristics are associated with reproduction. Primary sex characteristics जो बॉडी के अंदर, चाहे आप यूट्रस ले लें या बॉडी के बाहर के ऑर्गन्स ले लें, विच इज रिलेटेड टू सेक्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स, इसमें जो चेंजेस होते हैं दैट इज प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाइल इफ यू टॉक अबाउट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो डिफरेंस है यहाँ पर आउटर एक्सटर्नल बॉडी फीचर्स हैं, लाइक हेयर on pubic area, underarm area, facial area, and if you talk about girls, so their breast enlargement is like secondary sex characteristics. Now we talk about the sequence of puberty and sexual maturity. The primary, if we talk about primary characteristics in females, so you will see that growth in breast at the age of 6 to 13, and that starts around 13 years, and body starts growing. Menarche is seen around 9.5 to 14 years, 14.5 years, and underarm hair appearance around after this 2 years. And same ways they'll see increase output of oil and sweat producing glands. That's why जो adolescents होते हैं, teenagers होते हैं, इनको बहुत सारे because of oil secretion and sweating, इनको एक्ने की या पिंपल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो दिस इज लाइक बड़े परेशान रहते हैं कि दे आर हैविंग पिंपल्स ऑन देयर फेस. तो दैट इज ऑल्सो रीजन ऑफ स्ट्रेस अमंग यंगस्टर्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट बॉयज, so the growth of testes, growth of pubic hair, body growth of penis, change in voice की जो voice होती है, it becomes deeper, heavier, and ejaculation of semen is seen. At the same time, facial and underarm hair growth इनके अंदर देखी जाती है. And at the same time, they are also having increased output of oil and sweat producing glands. So boys के अंदर भी pimples and acne की problem या skin related problems आ जाती है. Then we talk about secondary characteristics. So in girls there is breast enlargement, in boys there is pubic hair, girls में भी pubic hair है, underarm hair है, changes in voice, वो girls की voice होती है वो थोड़ी सी स्वीटनेस उसमें आ जाती है, स्किन में चेंजेस आ जाते हैं, pelvis में चेंजेस देखे जाते हैं, मस्कुलर डेवलपमेंट होता है. सेम वेज इफ यू टॉक अबाउट बॉयज आर आल्सो हैविंग pubic hair, underarm hair, muscular development, facial hair, change in voice, boys में भी बहुत changes आते हैं, change in skin also, and they see broadening of shoulders. तो यहाँ पे इस तरह के दोनों में changes देखने को मिल रहे हैं, और दोनों में कुछ चीजें सिमिलर होती हैं, लाइक स्वेट ग्लैंड्स दोनों में एक्टिव हो जाते हैं, ग्रोथ स्पर्ट्स या ग्रोइंग पेन्स उनमें होते हैं, क्लम्सी लेस स्किल्ड बच्चे बड़े परेशान से रहते हैं, इनमें उतनी ज्यादा स्किल डेवलपमेंट नहीं होती, और इन सारे इतना ज्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, इसकी वजह से इनके अंदर मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ ऑयल सिक्रेशन एंड हार्मोनल एक्टिविटी. इनको कुछ स्किन पे प्रॉब्लम आती है, लाइक एक्ने प्रॉब्लम, पिंपल्स प्रॉब्लम. तो वैसे ही अपने लुक्स को लेके बहुत कंसर्न रहते हैं, और उसमें अगर एक पिंपल आ जाता है तो दे बिकम मोर टेंस ड्यू टू ऑल दोस थिंग्स. Then what are the reasons why some children mature early and why some children mature a bit late? तो अगर ऐसे बात करें तो दोनों गर्ल्स और बॉयज की तुलना करेंगे तो गर्ल्स पहली मैच्योर होती हैं एंड बॉयज थोड़े से कम आगे समय बाद होते हैं. तो जो गर्ल्स जो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं तो उनके अंदर एक लो सेल्फ इमेज देखने को मिलती है, डिप्रेशन देखने को मिलती है, एंजाइटी देखने को मिलती है, और इस वजह से उनके अंदर जो ईटिंग डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, ठीक से खाना वाना नहीं खाते वो लोग. और अगर बॉयज के अंदर आता है, ये चीज बॉय के अंदर आ जाएगी तो उसके अंदर उसकी जो सेल्फ इमेज है वो बहुत हार हो जाती है,
वो अपने ग्रुप में पॉपुलर हो जाता है। इसके अलावा और चीजें देखने को मिलती हैं, बिकॉज ऑफ प्यूबर्टी ओबेसिटी देखने को मिलती है। अगर फैमिली ऑलरेडी ओबीज है तो मे बी चांसेस आर देयर दैट द adolescence also becomes obese, or there are other genetic and some maybe at times hormonal imbalance also there, which affects this maturation. These teenagers usually catch up to their peers. They just develop leather. Late puberty can also be caused by lifestyle issues like poor nutrition, eating disorders, or severe distress. Chronic illness, hormonal conditions, some genetic disorders can also cause late puberty. क्यों प्यूबर्टी देर से आती है? कई सारे रीजंस हैं। एक बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उसकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छी नहीं है, खान पान में उसके डिसऑर्डर्स हैं, या उसको किसी तरह का बहुत सीवियर स्ट्रेस है, या कोई इलनेस है, कई बार हार्मोनल कंडीशंस होते हैं, या कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चों में लेट प्यूबर्टी आती है। और अगर उनको उचित खान पान मिले, उनको अच्छी सी उनकी लाइफस्टाइल हो, उनकी किसी तरह के हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, तो डेफिनेटली उनकी जो डेवलपमेंट है इट गोज ऑन वेरी वेल। एंड फिजिकल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर अच्छी तरह से फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है तो आगे की जो पूरी जितनी और स्टेजेस आनी है उन पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छी तरह से डेवलपमेंट हुआ है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बिकम वेरी गुड इंडिविजुअल्स। दैट्स इट, थैंक यू।